हाँ भाई। अनुपात एवं समानुपात। समय दूरी हमारा कंप्लीट हो गया। अनुपात और समानुपात। इसमें पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं हम। ए अनुपात बी समानुपात। एक बार चिन्ह उसको हम अनुपात, दो बार चिन्ह उसको समानुपात, यानी 4 बिंदु को समानुपात, 2 बिंदु को अनुपात। सी अनुपात डी। तो यहां पर ए होगा हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल, यानी प्रथमानुपाती। और बी होगा हमारा सेकंड प्रोपोर्शनल, यानी द्वितीयानुपाती। सी तृतीयानुपाती। डी चतुर्थानुपाती। और ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। एक अनुपात होता है हमारा, यदि बी समान हो तो ए यहां पर बी प्रथम और द्वितीय और तृतीयानुपाती समान हो तो इसको हम मध्यानुपाती या वित्तानुपाती कह देंगे, मीन प्रोपोर्शनल कहेंगे। इसमें ए प्रथमानुपाती, बी मीन प्रोपोर्शनल, यानी मध्यानुपाती या वित्तानुपाती। सी होगा हमारा तृतीयानुपाती। अभी यदि इसमें हम गुणा करें तो a गुणा सी, यानी पहले को चौथे से और दूसरे को तीसरे से गुणा करते हैं। a गुणा सी बराबर b गुणा b, 2 बार b, उसको हम b स्क्वायर बोल सकते हैं। तो b स्क्वायर या फिर b का मान निकालें तो b बराबर अंडर रूट में ac, और b को हम कहेंगे मध्यानुपाती या वित्तानुपाती। सी यदि हमें निकालना हो, यानी तृतीयानुपाती हमें निकालना हो, तृतीयानुपाती, तो सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए, ऐसा इसमें होता है।
हाँ भाई, ए अनुपात बी, ये तो हो गया हमारा साधारण अनुपात। वर्गानुपाती यानी इसका वर्ग कर देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और घनानुपाती, इनका हम घन करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब। ए अनुपात बी बराबर 3:4 है। अब हमें मिश्रानुपाती सीखना है। बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा? देखें, बी इसमें समान है, 4 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3:4:5, ये लिखा जा सकता है। यदि अलग अलग हो, ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर भी 3:4 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4। इसको मैं यहीं कर देता हूं, 3:4, 3:4, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, यानी 9 12 16। इस प्रकार से इसको सरल करेंगे। ये तो इसका पहला तरीका। इसका दूसरा तरीका, मेथड सेकेंड। तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी वो कितना है? 3:4। बी अनुपात सी वो भी कितना है? 3:4। तो बी की राशि हम समान कर लेते हैं। 3 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको हम 3 से गुणा करें तो 4 तिया 12। इस अनुपात को यदि 4 से गुणा करें तो 312, यानी पहले वाला जो मान है वो तो बन गया हमारा 9:12। दूसरे वाला बन गया 12:16। अब इसमें बी समान हो गए। हमें यही करना था कि बी जो है वो एक समान करना था, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 9 12 और 16। अभी 4 अनुपात हो, ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर भी 3:4 हो। तो ए बी सी और बी इनका एक अनुपात निकालना है। इसका पहला तरीका तो देखें, पहले तो हम 3 को समान कर लेते हैं। 3:4, 3:4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ऊपर गुणा करेंगे, फिर 4 चौक 16। अब लास्ट में सी और डी यानी 3:4, 9 तिया 27, सभी को गुणा करेंगे। 12 तिया 36, 16 तिया 48 और लास्ट में 16 चौक 64। तो एक तरीका तो इसका ये। दूसरा तरीका,
मेथड सेकंड, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, हम सभी को लिख लेंगे 3 4 3 4 और इसका भी 3 4, 3 तिया 9 9 तिया 27, 4 तिया 12 12 तिया 36, 4 चौक 16 16 तिया 48 और 4 चौक 16 16 चौक 64। एक नोट में जो जिसके नीचे लिखा होता है वो उसी का मान होता है। कैसे? यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5, यानी a अनुपात b अनुपात c 3 4 5, a का मान 3, b का 4, c का 5, इस प्रकार से। नोट में 2 नंबर, यदि थैली में कुल सिक्के दिए गए हैं, यदि थैली में कुल सिक्के दिए गए हैं तो हम दिए गए अनुपात को सिक्कों के अनुपात में बदलेंगे, और यदि थैली में कुल धन दिया गया है तो हम दिए गए अनुपात को धन के अनुपात में बदलेंगे। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अनुपात है समानुपात। टाइप फर्स्ट, 3 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात प्रश्नवाचक। तो a को d से, यानी 3 गुणा d बराबर 5 गुणा 21, 3 से कटा 7 बार और d का मान रह गया हमारे पास 35, 2। एक 1.2 उसको यदि 3.5 और प्रश्नवाचक 14, 12 को 14 से 14 दिन 28 का 8 असल 2, 14 एकम 14 और 2 16 बराबर 3.5 गुणा सी। पॉइंट से 10 कट गया, 35 का भाग देना है इसमें। तो एक अंक छिपाने पर 3, एक छिपाने पर 16, 3 का 16 में 5 बार, यानी इसको हम 5 बार गुणा कर लेंगे। 35 गुणा 5, 55 25 का 5 असल 2, 5 के 15 और 2 17, 175। ये तो ज्यादा जा रहा है, तो हम 4 बार गुणा करते हैं। 520 की सुपर असल 2, 4 के 12 और 2 14, यानी 140, 4 बार। रह गया 28 पॉइंट लग करके, 28 के पास में सुपर, 35 को 6 से गुणा करते हैं, 6 से, 5 संग 30 की सुपर असल 3, 6 18, 6 18, 18 और 3 21, 210 आता है। 8 से गुणा करते हैं,
8 पंच 40 की सुपर असल 4, 8 के 24 और 4 28 यानी पूरा पूरा चला गया, तो 4.8 ये मान आया किसका, सी का। यही करना था, ए ऑप्शन तीसरा। चार पॉइंट पांच प्रश्नवाचक 9 2.6 4.5 को 2.6 से और प्रश्नवाचक की जगह पर b गुणा 9, 4.5 का दुगुना तो 1.3 रहेगा, 3 में b 4 नंबर। प्रश्नवाचक अनुपात 9 समानुपात 11 1 अनुपात 4.5, a गुणा d यानी a गुणा 4.5 बराबर 9 गुणा 1, 4.5 से 2 बार कटा, a का मान 2, 5 नंबर। टाइप दूसरा है ये। 9 और 25 का वित्तानुपाती क्या होगा? वित्तानुपाती या मध्यानुपाती बी को बोलते हैं हम, बी बराबर ए स्क्वायर या फिर बी बराबर अंडरूट ए सी, यानी 9 गुणा 25, 225 का अंडरूट होगा 15, 5 में सी 6 नंबर। 12 और 30 का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती हम सी को बोलते हैं, सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर यानी 30 गुणा 30 बटा में ए, 3 से 10 बार, 3 से 4 बार, 300 का चौथा भाग जो कि 75 होता है, 7 नंबर। 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है? तीसरा समानुपाती यानी सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए, तो 0.2 इंटू 0.2 बटा में ए, वो है 0.8, पॉइंट हटाने पर नीचे पॉइंट हट गया, एक पॉइंट का 10 बचा, 4 बटा 8, या फिर मैं इसको लगा ही देता हूँ, एक पॉइंट का 10, 4 बटा 8 यानी 1/2, 1/2 को 0.5, फिर एक 10 और है तो 0.05, 7 में 1, 8 नंबर। छह 5 21 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्था अनुपाती यानी बी निकालना हमें, बी बराबर क्या होता है? बी बराबर बी गुणा सी बटा में ए, बी है इसमें 5 और 21 बटा में ए यानी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 35 का आधा 17.5, 8 में बी, 9 नंबर। संख्याओं 12 16 एवं 18 का चौथा समानुपाती क्या है? चौथा यानी डी, डी बराबर बी गुणा सी, 16 गुणा 18 बटा में ए, यानी 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 से 6 बार, 6 चौका 24,
9 में बी। 10 नंबर 8, 5 और 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपाती यानी ए बराबर बी गुणा सी, बी गुणा सी बटा में ए है इसमें 8। प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती यानी ए निकालना है, तो ए बराबर बी गुणा सी, 5 गुणा 2.5 बटा में, देखें इसको हम लिखते हैं एक बार, 8, 5 और 2.5, इसका प्रथमानुपाती ए निकालना है, तो ए गुणा डी, 2.5 का तो भाग लगेगा, और बी गुणा सी, 8 गुणा 5 उसमें 2.5, 2.5 का दुगुना 5 होता है, 8 दूनी 16, 10 में डी। 11 नंबर टाइप तीसरा है ये, ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:6 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:6, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए, यानी 3, 4, 5 और 6। 3 को 5 से 15, फिर ऊपर गुणा करेंगे 5 चौक 20, फिर तिरछा गुणा करेंगे 4 छक्की 24, 11 में ए। 12 नंबर, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी 2, 3, बी और सी 4, 5। ए अनुपात बी अनुपात सी 2, 3, 4, 5, 2 चौका 8, 4 तिया 12 और 3 पंज 15। ए अनुपात सी निकालना था, तो 8:15। 12 में सी। 13 नंबर, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए और बी तो है भाई इसमें 2, 3, बी और सी 4, 5, बी और सी का अनुपात 4, 5, तथा सी और डी का 5, 9, सी और डी का 5, 9 हो, तो ए अनुपात डी बराबर होगा, यानी ए और डी पहला और चौथा। एक बार सारों को लिखते हैं, ए बी सी और डी, ए और बी 2, 3, बी और सी 4, 5, सी और डी 5, 9। पहले तो सीधा गुना, 2 चौक 8, 8 पंजू 40, फिर एक ब्रैकेट बनाना है हमें, 3 चौक 12, 12 पंजू 60, इस ब्रैकेट को कोष्टक को बंद कर देंगे, 3 पंज 15, 15 5 75, और लास्ट में फिर तिरछा गुना, 3 पंज 15, 15 नंबर 135। हाँ भाई, किस किस का अनुपात पूछा है? ए और डी का, ए और डी का, ए और डी, ए 40 और बी 135, जो कटे उसको हम काट देंगे। 5 से कटाए 8 बार, और 5 से कटा 5 दूनी 10, 3 रह गए, 5 7 35, यानी 8 और 27 बी। 13 में बी। 14 नंबर,
14 नंबर क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 1 अनुपात 2, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 और c अनुपात d बराबर 5 अनुपात 6 है, तो d अनुपात c अनुपात b अनुपात a ज्ञात कीजिए। पहले हम a b c d चारों को लिखते हैं, 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, 5 तिया 15, 15 एकम 15, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, 2 चौका 8 और 8 पंजे 40, 2 चौका 8, 8 छिकी 48। उल्टा पूछा इसने, डी सी बी और ए, डी यानी 48, बी 40, सी 30 और ए 15। कटे तो हम काट देंगे, नहीं कट रहा है अभी। अड़तालीस 40 30 15 मिल गया ऑप्शन डी ऑप्शन। 14 में डी। 15 नंबर, यदि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 7 हो, तो a प्लस b प्लस c बटा c का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो जिसके नीचे होता है उसी का मान होता है। a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 7 रख देंगे उसमें। 3 4 7, 7 और 7 14 बटा में फिर 7 का भाग, 14 बटा 7 2, 15 में सी। 16 नंबर, सोलह नंबर है, यदि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 5 हो, तो ऐसा ही क्वेश्चन है 15 के जैसा ही। तो a प्लस b प्लस c बटा c बराबर क्या होगा? a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 5 बटा में c यानी 5। 5 और 5 10 में 5 का भाग 2, 15 में c। 16 नंबर, था 16 17, यदि a बराबर 1 बटा 4 b, 1 बटा 4 b और b बराबर 1 बटा 2 c हो, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर होगा। देखें इसमें a बटा b बराबर 1 बटा 4 और b बटा c बराबर 1 बटा 2। a के सामने a, b के सामने b। एक अनुपात करते हैं a b और c, 1 4 1 2, 1 ऊपर गुणा 4 और तिरछा गुणा 8। जो पूछा वही बता देंगे, यही पूछा है 1 4 8 सी। 17 में सी। 16 नंबर के बाद में 17, 17 के बाद में 18। यदि x बराबर 1 बटा 3 y
और y बराबर 1/2 z है, तब x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? तो x/y बराबर 1/3, y/z बराबर 1/2। x अनुपात y अनुपात z, x और y का 1/3, y और z का 1/2, 1 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यही पूछा था 1 3 6। सी ऑप्शन 18 में सी। 19 नंबर, यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a की घात 4 और b की घात 4 इनमें अनुपात का मान क्या होगा? b अनुपात c हो तो हमें निकालना है a की घात 4 इसका मान करें, इसको आप अभी मैं भी आता हूं। हाँ 19 नंबर, a अनुपात b बराबर b अनुपात c, तो a की घात 4 और b की घात 4 इसका मान हमें निकालना है। इसमें a बटा b बराबर b बटा c, यदि हम इसको गुणा करें तो a c बराबर हो रहा है b स्क्वायर। a की घात 4 और b की घात 4 यानी b स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, a की घात 4 b स्क्वायर का मान यहां से रख देंगे, a और c दोनों की घात कितनी कितनी 2 2, फिर कट गया, a की घात 2 और c की घात 2, ये आएगा भी आंसर इसका a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। 19 में b, 19 नंबर बी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे।
20 नंबर। यदि a बटा b बराबर 1/2/3/8, b अनुपात c बराबर 1/3/5/9, c बटा d या c अनुपात d, तो c अनुपात d इसमें दिया गया है 5/6/3/4। तो अनुपात a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा? पहले तो a और b इसको हम सरल करते हैं, a अनुपात b। 2 और 8 का एलसीएम कितना है अभी? 8। 2 का भाग 4 बार और 8 का 1 बार, 8 बटा देंगे। इसी प्रकार b और c एलसीएम 9, 3 और 5 एलसीएम हट जाता है। c और d 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 दूनी 12 यानी 5 दूनी 10, 4 तिया 12 यानी 3 तिया 9। a b c और d, a और b है 4 3, b और c 3 5, c और d 10 9। 4 तिया 12, 12 को 10 से गुणा करेंगे 120, 3 तिया 9, 9 दाई 90, 3 पंज 15 और 15 दाई 150, 3 पंज 15, 15 नंबर 135। कट रहा है 5 के पाड़े से तो काट देंगे इसको। 5 से कटाए 24 पंजे 120, 5 से 18 पंजे 90, 5 से 30, 5 से 27 नहीं 27 पंजे 135। और कट रहा है, और कट रहा है 3 के पाड़े से। 3 8 24, 3 6 18, 3 9 10 30 और 3 नाम 27। अब नहीं कट रहा तो 8 6 10 9, सी ऑप्शन 20 में सी। 21 नंबर, क्वेश्चन। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? हाँ भाई, 1 का मान 3 और 4 12, b का मान जो इसके साथ नहीं है उनको गुणा कर लेगा। a के साथ में 2 है तो इसको छोड़ दो, बाकी सभी को गुणा कर लेंगे। 3 और 4 12, b के साथ वाले छोड़ देंगे, 2 और 4 8, c के साथ वाले अक्षर को छोड़ देंगे हम, 2 और 3 6, कटेगा तो काट देंगे, 6 4 3 सी। 21 में सी। 22 नंबर, यदि m अनुपात n बराबर 3 अनुपात 2 हो तो 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n क्या होगा? m का मान 3, n का मान 2, 4 तिया 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 22 अनुपात 12, 4 तिया 12 और 10, 12 में से 10 यानी 2, 11 अनुपात 1।
22 में सी। 23 नंबर, है, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 है तो अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y²। x का मान 3, y का मान 2। 3 यानी 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12 अनुपात 3 का वर्ग 9 और 9 तिया 27 में से 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8, 18 और 12 2 20 10 30, 27 में से 8 19, 23 में सी। 24 नंबर, यदि x/3 बराबर y/4 हो तो 2x प्लस y अनुपात 3x माइनस 2y किसके बराबर होगा? x का मान 3, y का मान 4, 2 तिया 6 और 4 10, 3 तिया 9, 9 में से 4 यानी 5, 10 अनुपात 5, 2 अनुपात 1। x का मान 3, y का मान 4, 3 दूनी 6 और 4 10, 3 तिया 9, 9 में से y का मान 4 है तो 9 में से 8 घटाएंगे, 9 में से 8 1 रहता है, 10 1, 24 में 1। 24 में सी नंबर पर लिख रखा है तो सी ऑप्शन 24 में। 25 नंबर, यदि p बटा q बराबर 2/3 तो 4p माइनस 2q बटा 3p प्लस 2q का मान। p बटा q बराबर 2/3 तो 4p माइनस 2q बटा 3p प्लस 2q बराबर क्या होगा? p का मान 2, q का मान 3, 4 दूनी 8, 8 में से 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाया तो 2, 3 दूनी 6, 6 में 2 तिया 6, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 2/12 यानी 1/6, जिसको हम 1 अनुपात 6 भी लिख सकते हैं तो ए ऑप्शन। 25 में ए। 26 नंबर, छब्बीस नंबर से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।